अगर पेपर में हैमिंग डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में तुम्हारा वो कवर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो तुम लिख देना, एग्जाम्पल भी बढ़िया से दूंगा। ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरिंग बिट बिटवीन टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर स्ट्रिंग्स की इक्वल लेंथ है और अगर हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो बाद में आई है उन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है कहीं, तो वो चीज़ चेक करने के लिए, वो डिटेक्ट करने के लिए और इवन करेक्ट करने के लिए बताऊंगा ये सब कैसे होता है। एरर्स को एक डेटा ट्रांसमिशन में हम यूज़ करते हैं हैमिंग डिस्टेंस का। ठीक है, और आइडिया क्या है, रिडंडेंट बिट्स का आइडिया है। ठीक है, रिडंडेंट बिट, पैरिटी बिट जो बोल लो, ये होती क्या है अभी आगे देखेंगे। तो हमारा वे क्या है, ऐड पैरिटी बिट टू द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा में पैरिटी बिट ऐड करते हैं, एक कोड वर्ड बनाते हैं। ठीक है, और द पैरिटी इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वंस इन अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द कोड वर्ड। तो इस तरह से हमारी पैरिटी बनती है। अगर एरर होता है, अकर्ड, रिसीवर डिटेक्ट एरर बाय कैलकुलेटिंग हैमिंग डिस्टेंस। तो अगर एरर होता है तो रिसीवर को पता चल जाता है एरर बिटवीन रिसीव्ड कोड वर्ड टू ओरिजिनल कोड वर्ड। ठीक है, ओरिजिनल कोड वर्ड और रिसीव में जो अंतर है उससे पता चल जाता है कि हमारे में एरर हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा डेटा स्ट्रिंग ये है तो ऐड करेंगे पैरिटी बिट, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वन। अगर 3 है तो ऑड पैरिटी चेक होगा, और सो वी ऐड पैरिटी बिट ऑफ 1 टू एंड द डेटा स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ और लिखने का तुम्हारा ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ये हैमिंग डिस्टेंस वगैरह आता कहाँ से है। तो तुम्हें याद होगा, तुमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था। एडवांस मतलब तुम्हें पहले से कंप्यूटर नेटवर्क पता है, अब तुम एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, तो याद रखना ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन आता है और एरर करेक्शन आता है। अब किसी चीज़ को डिटेक्ट करना आसान है, हम लोगों की गलती आसानी से निकाल देते हैं, पर करेक्ट नहीं करते हैं लोगों को। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे देखो, डिटेक्ट करने के लिए सिंपल पैरिटी चेक होता है, 2D पैरिटी होता है, चेकसम होता है, CRC होता है। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, चेकसम जो होता है नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, CRC जो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है ना, CRC की फुल फॉर्म डेटा लिंक लेयर पे होता है। ये अलग बातें हैं, अभी हम सिर्फ हैमिंग कोड पे बात करने वाले हैं। और वंस नोटिस एरर सिंपली डिस्कार्ड, आस्क फॉर रीट्रांसमिशन। तो दिक्कत क्या होती है, एरर डिटेक्ट होता है तो क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और दोबारा से बोलते हैं रीट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और एरर करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट करने की इजाज़त होती है। मतलब ट्रांसमिट तो हो ही चुका है, डिटेक्ट करा कि गलत है तो वो डिस्कार्ड करते हैं, मगर यहाँ पे क्या करेंगे, हैमिंग कोड का यूज़ करेंगे। तो हैमिंग कोड के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग एरर डज नॉट रिक्वायर रीट्रांसमिशन। और हैमिंग कोड कैन करेक्ट सिंगल बिट एरर। ठीक है, सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ज़्यादा ही मल्टीपल बिट्स को करेक्ट कर पाए। और रीट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से ही करेक्ट कर लेता है। चेकसम 2 बाइट और CRC 4 बाइट तक के डेटा को करता है। अच्छा, बार बार रिडंडेंसी शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो रिडंडेंसी इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट और करेक्ट द एरर वी नीड टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट। ठीक है, मतलब अगर हम डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं एरर को, तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड करके। दीज रिडंडेंट बिट्स आर एडिड बाय द सेंडर एंड रिमूव बाय द रिसीवर। तो एडिट करता है सेंडर, ऐड करता है सेंडर, और बाद में रिसीवर रिमूव कर देता है। ये रिडंडेंट बिट जो होती है चेक करने के लिए होती है कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं आया। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ सेम साइज इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में कितने डिफरेंस हैं। ठीक है, और हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय DX, Y। जैसे यहाँ पे हमने सेंड करा, यहाँ पे रिसीव हुआ, तो तुमने देखा ज़ीरो दोनों में सेम है, मगर यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे भी अलग आ गया, तो हैमिंग डिस्टेंस 2 हो जाएगा। सेंड और रिसीव में यहाँ पे भी सेम चेक है, यहाँ देखो तीनों ही अलग है, तो हैमिंग डिस्टेंस 3 हो जाएगा। तो हैमिंग डिस्टेंस कैन ईजिली बी फाउंड इन अ वे वी अप्लाई जॉर ऑपरेशन। ठीक है, जॉर ऑपरेशन देखा होगा तुमने, ऑन टू वर्ड एंड काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। जॉर मीन्स ऐड नंबर देन मॉड्यूलस 2 करो। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि एक वन जॉर वन है ना। तो इसमें वैसे तो जॉर ऑपरेशन तुम्हें पता ही है, मगर नहीं पता है तो देख लो, एक में एक जुड़ा, एक में एक जुड़ा, 3 हो गया, और 3 को मॉड्यूलस 2 करो तो 1 आता है ना। तो वही है जॉर ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल इसका देखो, हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 3 है। कैसे, अब वैसे तो तुम हर इंडिविजुअल बिट को चेक कर सकते हो, मगर आंखें धोखा खा सकती है ना, इसलिए क्या करो, इन दोनों पकड़ो, इनका जॉर कर दो। वन, एक में जीरो जीरो एक होता है, और 2 से मॉड्यूलस करो तब भी वन वन क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। दोबारा से यहाँ भी 1 रिमाइंडर, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3, इसलिए हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो ये तो हमारा सिंपल।
अब बात करते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट, अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है ना डी बिट्स को, तो D+1 होता है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट्स ऑफ एरर 2D+1 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अब हेमिंग कोड की बात कर लेते हैं। हेमिंग कोड कैन करेक्ट 1 बिट एरर ओनली। अब हेमिंग कोड कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर, है ना। डिटेक्ट तो 2 बिट एरर कर लेगा, मगर करेक्ट 1 बिट कर पाएगा। हेमिंग कोड इज़ यूज फॉर एरर करेक्शन। ठीक है, तो करेक्शन की बहुत बड़ी बात है। अगर तुम करेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं डिटेक्ट ज़रूर करा होगा। अब मैसेज तुम्हारा एम बिट का है, ध्यान से समझना। मैसेज तुम्हारा एम बिट का है। एन मतलब ट्रांसमिटेड डेटा, उसमें M+R करते हैं। ये R क्या है? रिडंडेंट बिट है, चेक बिट है, पैरिटी बिट या एक्स्ट्रा बिट, जो भी बोलो एक ही बात है। ठीक है, R जो है वो हम उसको रिडंडेंट बिट या पैरिटी बिट कॉमनली बोलेंगे, मगर चेक बिट एक्स्ट्रा बिट भी सेम नाम है। तो M अगर तुम्हारा एम बिट का मैसेज है तो ट्रांसमिटेड डेटा M+R होगा। अकॉर्डिंग टू हेमिंग, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट जो होगी वो M+R+1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 की पावर R होगी, जहाँ पे R है लोअर लिमिटेशन। एग्जाम्पल देखो। अच्छा, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में लिखना है तुम्हें, अभी समझ में आएगा क्या लिखना है। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी है। एग्जाम्पल के डेटा या मैसेज देख लो। अगर तुम्हारे पास ये 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। M कितना है? 7 बिट का है, तो रेंडमली ये वैल्यूज़ हैं। अब हमें इसमें M+R+1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 की पावर R करना है। तो मेरे को R की वैल्यू ढूंढनी है। R यानी रिडंडेंट बिट कितनी ऐड करूँ। तो ये कैसे करते हैं? 7+1, R कितना है? अभी 1 ले लिया हमने, +1 स्मॉलर देन इक्वल 2 की पावर 1। अब यहाँ पे R की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। 4 रखने से ऐसा आ गया, ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 5 रखने से भी ऐसा आएगा, मगर हमें चूज़ द लोअर वैल्यू को ही चूज़ करना है। ठीक है, तो R हमारा 4 हो गया। तो इसका मतलब ट्रांसमिटेड डेटा एन इक्वल टू M+R, दैट इज़ साथ में 4 जोड़ा तो 11 हो गया। यानी 11 बिट भेजनी है हमें वहाँ पे, है ना। 11 बिट भेजनी है, किस रूप में भेजनी है वो देखो अब। तो रिडंडेंट बिट पोजीशन जो होती है वो 2 की पावर I होती है, जहाँ पे I जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी हमें जो पोजीशन, ये जो 11 बिट भेजेंगे ना हम वहाँ पे रिसीवर को, उसमें पोजीशन नंबर 1 2 4 8 और 2 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 4 होती है 16, तो 16 इन पोजीशंस पे ही चेंज करना है। यानी रिडंडेंट बिट्स इन्हीं पोजीशन पे ऐड होगी, ऐसे नहीं कि आखिरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ऐड हो रही है। तो अब देखो मैंने क्या करा है, 1 2 3 4 से लेके 11 तक लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 11 बिट हम रिसीवर को भेजने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैसेज और रिडंडेंट बिट्स या पैरिटी बिट्स भी ऐड होंगी। ठीक है, और मैंने कौन सी पोजीशन बताई थी पैरिटी की? 1 2, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 और 4 तो है नहीं, 11 तक ही है क्योंकि। तो यहाँ पे डब्बा बनाओ खाली, यहाँ पे खाली डब्बा बनाओ, यहाँ पे खाली डब्बा बनाओ, और यहाँ पे यानी 1 2 4 8 पे डब्बा बनेगा। बाकी सारी पोजीशन जो है 3 5 6 7 इन सब पे मैसेज सिग्नल एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने तुम्हें दिखाया था मैसेज सिग्नल क्या था, है ना। तो ये जगह खाली छूटेंगी, अभी इन पे ध्यान मत दो। यहाँ पे मैंने बाकी जगह एग्जैक्ट वही मैसेज रख दिया जो कि रखना चाहिए था। अब हमें मॉडिफाई करना है, यहाँ पे ये डब्बे भरने हैं। अब ये खाली है, ठीक है, ये जगह पे। अब देखो P1 जो होगा, अभी हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इवन पैरिटी। जनरली तुम ले लेना जो मर्ज़ी लेना होता है, मगर वैसे ऑड लेते हैं। यहाँ इवन की बात हो रही है, जिसमें समझ में आए। तो क्या करते हैं, P1 को भरने के लिए, जैसे इस डब्बे के अंदर तुम्हें 1 दिख रहा है ना, वो नहीं था, अभी तक नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये बनाए कैसे। तो देखो P1 को भरने के लिए हमें एक लेना है और एक छोड़ देना है। स्टार्ट विद 1 एंड लीव 1, यानी 1 2 छोड़ दिए, 3 4 छोड़ दिए, 5 7 9 11। अब तुम बोलोगे तो ऑड नंबर से, है ना। ये पैटर्न याद रखो, हाँ ऑड नंबर ही है। अब देखो यहाँ पे डब्बा बनाओ। 3 पे क्या है? 1 है लिखा, 5 पे क्या है? 0 है, 7 पे क्या है? 0 है, ऐसे करके भर दो इनको। 9 पे क्या है? 1 है, 11 पे क्या है? 1 है। अब बताओ 1 2 3 कितने नंबर ऑफ वंस हैं? ऑड नंबर्स ऑफ वंस हैं, है ना। तो नंबर ऑफ 1 को इवन बनाना है, तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4, तो अब इवन हो गया, यानी P1 की जगह पे यहाँ 1 आएगा। समझ में आया? धीरे से समझना, और जो डाउट है पूछ लेना। P2 की दिक्कत क्या है? P2 में भी यहाँ डब्बा बनाओ। अब यहाँ पे क्या है? स्टार्ट विथ 2 एंड टेक 2। समझ में आया? मतलब 2 से शुरू करो और 2 छोड़ दो। मतलब 2 लेने, उसके बाद 2 छोड़ देने, 2 3 4 5 छोड़ दिए, 6 7 8 9 छोड़ दिए, 10 11, बाकी है नहीं आगे। ठीक है, तो ये है एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1 वाला। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिए। अब 3 6 7 10 11, यहाँ पे जिस जिस पोजीशन पे जो नंबर है वो सब लिख देना है। तो उसके बाद 1 2 3 4 पहले से ही इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो यहाँ पे हमें 0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार P4 कर देना और P8 कर देना। अब P4 क्या करना है?
4 से शुरू करना है, पहले 4 नंबर लेने हैं, उसके बाद 4 छोड़ देने हैं। तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ने के बाद हमें 12 मिलता ही नहीं है, क्योंकि 11 तक ही लिखना है ना। तो इस प्रकार से हमने ये भी कर दिया, सब कुछ ठीक है। तो हमारा ट्रांसमिटेड डेटा जो हो जाएगा वो ये होगा, ठीक है। 1 2 हमने यहाँ पे 1 रखा क्योंकि यहाँ पे 1 था, 2 यहाँ पे इस वजह से आया, है ना। तो जो जो पैरिटी बिट्स हमने ऐड करी हैं वो पोजीशन इस पे 4 पे और 8 पे करी है, तो यहाँ 4 पोजीशन पे ऐड हुई है ना। कैसे आया समझ में आया? तो अब देखो, अगर रिसीवर, अब तुम पूछ रहे, अगर तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि, या अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, ये पेपर में पूछ सकता है कि कैसे डिटेक्ट करता है एक हैमिंग कोड से कि एरर कहाँ पे है। तो देखो यहाँ ऐसे तो पता चलता है, अगर रिसीवर को अनकरप्टेड डेटा मिला, मतलब ये एग्जैक्ट का एग्जैक्ट डेटा देखो, तो हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे, इसमें चेक करेंगे तो E1 आएगा, यानी P1 की वैल्यू 0 है। इससे पता चलता है कि P1 0 है। सिमिलरली P2 पे भी, क्योंकि हमने सब चीज़ को E1 बनाया ना, तो सारी पैरिटीज E1 आएंगी, तो P8 P4 P2 सारे 0 होंगे, तो नो एरर बताता है ये। ठीक है, इस प्रकार से पता चलता है कि कोई करप्शन नहीं हुआ है। अगर करप्शन हुआ है तो कैसे पता चलता है? तो देखो, अगर करप्टेड डेटा मिला, मान लो मैंने इस पोजीशन पे 1 था ना, अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो था 1, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो अब क्या होगा, जब P1 निकालने जाएंगे तो ये ऑड आ गया, ठीक है भाई। P2 निकाला तो ये 1 आ गया, P4 निकाला, P8 निकाला, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर्स पे ही देखा जाएगा। अब 8 के बाद तो 16 होता है, 16 जो है वो 11 से बड़ा है, तो उतनी दिक्कत नहीं है हमें। अब देखा कि हमने कुछ चीज़ें ऑड आ रही हैं, कुछ इवन आ रही हैं, तो हमने जब P8 P4 P2 P1 निकाल के देखा तो 1 0 0 1 आ गया। ये ऑड कैसे पता चलता है? देखो 1 2 3 तीन ही नंबर है ना, इसका मतलब P1 की वैल्यू 1 कर दो, ठीक है, समझ में आया? बस 1 0 0 1। अब इसकी डेसिमल वैल्यू करोगे तो कितना आता है, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 ना। तो 9th बिट जो है वो करप्ट हुई है, सही बात है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, 9वीं बिट पे ही तो मैंने 1 की जगह 0 लिखा था। इस प्रकार से चेक करता है एक हैमिंग कोड। ये हैमिंग डिस्टेंस की हेल्प से हम हैमिंग कोड से करेक्ट कर सकते हैं 2 बिट एरर। बट देखो, हैमिंग कोड कैन नॉट करेक्ट, इस बात का ध्यान रखना, कैन नॉट करेक्ट 2 बिट एरर को करेक्ट नहीं कर सकता, मगर डिटेक्ट कर सकता है। हियर वी कैन नॉट डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ इट, ओनली डिटेक्ट इट्स एरर समवेयर। ठीक है, अभी देखो, जब एक बिट में चेंज करा मैंने, तब तो मुझे पता चल गया कि कहाँ गलती है, मगर मैं 2 बिट चेंज करूँगा तो पता चल जाएगा गलती है, मगर ये नहीं पता चलेगा कहाँ गलती है, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो 8 में 4 जोड़ो 12 होता है, 11 से तो आगे आ गया 12, है ना। करके देखना, समझ में आएगा। तो यही था हैमिंग कोड की पूरी कहानी, और वो तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुम आराम से लिख पाओगे इसका 6 6.5 नंबर का, ठीक है, ज़्यादा ही लिख दोगे तुम।